अगला जो मेरा पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है डिसिप्लिन। अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी किया कभी नहीं किया नहीं चलेगा। आपको, अब मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के ही आरसीएम के पीछे लग जाओ। आप सारी चीजों का बैलेंस बना करके काम करो, लेकिन डिसिप्लिन के साथ करो डेली। और डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका जो हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी ने हमें सिखाया है वो है डायरी में लिखना, को बोलते हैं संकल्प की डायरी। और ये हैबिट मेरी भी है और हमारी टीम के काफी साथी इस पे करते हैं काम। तो डिसिप्लिन आपका आएगा अगर आप अपने, मान लो जो कल जो मैंने काम करने हैं वो लिस्ट मेरी आज बननी शुरू हो चुकी है और कल सुबह तक और भी कुछ याद आता रहेगा, लिखते रहेंगे हम। फिर दिन में 4 बार अपनी डायरी चेक करेंगे और निशान लगाते रहेंगे, ये काम हो गया ये काम हो गया। तो इस तरीके से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, चाहे फिर वो आपका डिसिप्लिन, वो आपके बात करने के तरीके में भी डिसिप्लिन चाहिए, आपके पहनावे में भी डिसिप्लिन चाहिए, आपकी वर्किंग में भी डिसिप्लिन चाहिए। और ये सारी बातें मैं नए साथियों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप आरसीएम बिजनेस में इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत बड़े बड़े आते हैं। वो छोटी छोटी चीजें लगती हैं, क्या जरूरत है वो डायरी लिखने से, क्या होगा, लेकिन जब आप लगातार ये छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल मेंटली फ्री होकर के आप इसमें आगे से आगे ग्रो करते चले जाएंगे। तो डिसिप्लिन के साथ इस पर आप आगे बढ़े, डिसिप्लिन के साथ लगातार छोटे छोटे काम लगातार करते चले जाएं। छठा जो पॉइंट मैं लिखाना चाहता हूं वो ये है कि आपको यहां पर किसी की गुलामी नहीं करनी। मेरे गुरुजी जो कहेंगे मैं वो करूंगा, सर ये हमारी टीम के लोग तो कम से कम कभी ना बोलेंगे। ये मेरी मेरी उम्मीद है। आपको गुलामी करनी है केवल और केवल अपने शब्दों की, अपनी कमिटमेंट की। बी द स्लेव ऑफ योर वर्ड्स, ऑफ योर कमिटमेंट। और किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आपके अपलाइन आपके दोस्त हैं, आपके सहायक हैं, भगवान नहीं है। अपलाइन को भगवान ना बनाए बस। और क्योंकि कई बार कोई दूसरे टाइप का भी अपलाइन हो जाता है ना, वो थोड़ा सा उसको गुरुजी कह दो तो वो फिर ये समझने लग जाते हैं कि वो मुझे सब कुछ ही मैं ही हो गया फिर तो वो फिर उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक लिमिट में रहें, लिमिट में रह करके अपने अपलाइन का सम्मान करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता सम्मान नहीं करना है। उन्होंने आपको आपको आपके हेल्प कर रहे हैं, आपको उन्होंने बिजनेस दिया है, सम्मान करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। अगर इसको एक लाइन में बोले तो विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। और अगर गुलामी करनी ही है, और करनी भी चाहिए, गुलामी करनी चाहिए अपने शब्दों की। जाने वो एक डायलॉग है ना, मिस्टर सलमान खान बोलते हैं एक फिल्म में कि अगर मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो इसका मतलब क्या है, आपको अपने शब्दों का गुलाम बनना है। या तो कमिटमेंट करो मत, और करो तो फिर अपने जो जबान आपने दे दी है वो तो पूरी करनी ही करनी है। वो फिर कुछ भी हो जाए, चाहे फिर प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो अपनी कमिटमेंट के गुलाम आपको बनना है। या तो कमिटमेंट करनी नहीं है, करना है तो फिर उसको मरते दम तक निभाना है। सातवां पॉइंट जो मैंने लिखा आपके लिए, मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप आरसीएम बिजनेस में अब आ गए और आपने टारगेट लेना शुरू कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है, अब आपका गोल भी बन गया है, अब आप डिसिप्लिन से काम भी करना चाहते हैं, तो आपको अब फोकस करना चाहिए कि मुझे पहला टारगेट आरसीएम बिजनेस में कामयाबी का पहला पायदान ही है डायमंड क्लब। कि मुझे तो डायमंड क्लब में अब जाना ही जाना है। और डायमंड क्लब क्या है, बड़ा सिंपल, कि अगर आप डेली 300 से 400 रुपए का आरसीएम का सामान या तो अपने घर में कंज्यूम कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, या सेल कर देते हैं। वैसे तो कहते हैं कि 300-400 का सामान तो वैसे भी घर में लग ही जाता है। अगर घर में 4-5 परिवार के लोग हैं और 4-5 मेंबर्स हैं तो 300-400-500 का सामान तो घर में रोज का लग भी जाता है। तो अगर आरसीएम का 8-9 हजार का सामान आपके नंबर पे बिल कट जाता है तो आपका डायमंड क्लब होना शुरू हो जाता है। और वो एक एवरेज है कि अगर आप 100, 200, 300, 400 का सामान रोज थोड़ा थोड़ा सेल भी कर सकते हैं। वो उसके ऊपर भी अलग ट्रेनिंग है, कभी डायमंड क्लब की अलग से ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। लेकिन अभी अगर डायमंड क्लब और ज्यादा जानना है तो अपने एक्टिव अपलाइन से आप जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो अलग से ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो डायमंड क्लब पर फोकस करें। और दूसरा, जैसे ही आप डायमंड क्लब में आ जाते हैं, अब दूसरा जो टारगेट है वो है आपको लेवल अचीव करना है। और पहला लेवल है बिगनर लेवल। जब आपका और आपकी छोटी सी टीम बन जाती है, आपकी टीम में 5-10 साथी आ जाते हैं, सब अपना अपना खरीदारी करना शुरू करते हैं और आपका टोटल बिजनेस 20,000 का हो जाता है, तो आपका बिगनर लेवल हो जाता है। बिगनर लेवल के ऊपर भी पूरी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर लंबा नहीं चलेंगे हम। लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी अपने अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग करें कि सर डायमंड क्लब क्या होता है हमें समझाएं, और बिगनर लेवल क्या होता है हमें समझाएं। और ये दो छोटे छोटे टारगेट
आपको आरसीएम में बुलंदियों पर लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके साथ एक वर्ड इस्तेमाल किया है, वो है डुप्लीकेशन। कि जब आप डायमंड क्लब बनेंगे और अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे, जब आप बिगनर लेवल पे जाएंगे और अपनी टीम में बिगनर लेवल डुप्लीकेट करने लगेंगे, वहीं से ही आपके बिजनेस में स्पीड आएगी। क्योंकि जो डुप्लीकेट होता है वही बाद में मल्टीप्लाई भी हो जाता है। अभी तो आप 10 लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन जब 10 लोग अपने 10 डुप्लीकेट करेंगे तो 100 डायमंड क्लब, 100 बिगनर लेवल, इतने सारी इतनी बड़ी टीम, वो बिल्कुल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे फटता है ना, वो ऐसे फटना शुरू होता है। तो डायमंड क्लब और बिगनर लेवल को डुप्लीकेट करना है तो पहले खुद डायमंड क्लब और बिगनर लेवल पे हमें आना होगा। और जो साथी बिगनर लेवल और डायमंड क्लब में आ चुके हैं वो लक्ष्य लें कि कम से कम एक साथी को डायमंड क्लब में लाएंगे और एक साथी को बिगनर लेवल में लाएंगे। उसके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे, हेल्प करेंगे अपनी टीम के नए साथियों की। हमारी टीम के नए साथी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक नन्हा सा पौधा लगाते हैं ना, वो नन्हा पौधा लगाते हैं तो साथ में एक बांस का एक डंडा काट के भी साथ लगा देते हैं ताकि गिरे ना। तो नए साथी के साथ अगर हम इस तरीके से बांस की तरह खड़े रहेंगे ना बंध के, और मदद करेंगे उसकी, तो देखना वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो शुरू में थोड़ी हेल्प करें, हेल्प करें, ओवर हेल्प मत करें। मैं अपनी पुरानी बात पे अभी हटा नहीं हूं, वही हूं मैं। हेल्प करें, ओवर हेल्प मत करें। और हेल्प लें लेकिन ओवर हेल्प मत लें। ज्यादा तो बादाम भी खराब करता है, ज्यादा तो दूध भी खराब करता है, ज्यादा तो कुछ भी खराब करता है। और थोड़ा थोड़ा कुछ तो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है। तो आठवां जो पॉइंट है वो है डेडिकेट यूर सेल्फ टू सिस्टम। अपने आप को सिस्टम को समर्पित कर दें। किसी एक व्यक्ति विशेष को समर्पित करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को समर्पित करें। मेक यूर बिजनेस सिस्टम ओरिएंटेड, नॉट इंडिविजुअल ओरिएंटेड, नॉट एनी पर्सन ओरिएंटेड। सिस्टम क्या है उस पर अभी हम बात करेंगे। तो आरसीएम का एक बहुत खूबसूरत सिस्टम बना हुआ है, बस अपने आप को सिस्टम के प्रति समर्पित आप करें तो आपका बिजनेस चलेगा। मैं अधिकतर एक बात बोला करता हूं कि आपके बिजनेस को आप सिस्टम प्रधान बनाए, व्यक्ति प्रधान बिजनेस ना हो आपका। क्योंकि अगर व्यक्ति प्रधान हो गया तो व्यक्ति गया तो बिजनेस खत्म। सिस्टम अमर है, सिस्टम मरता नहीं है कभी भी। तो सिस्टम खड़ा रहेगा। तो अगर आपका बिजनेस सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, आपकी टीम सिस्टम से जुड़ी हुई होगी, तो आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप अपने शहर में रहेंगे, आप गोवा में रहेंगे, आप दुबई में रहेंगे, या आप स्वर्ग में रहेंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चलता रहे, तो अपने बिजनेस को सिस्टम पर डाल दें और फिर दुबई में जाके आप लेमन पिए और आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा होगा। तो सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस आप बनाएं तो आपको इसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम पे डालने का, वो जिस चीज पर आप फोकस करते हो वो हो जाता है, तो उस पर काम करें। नौवां पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं वो है कोर बने। अभी कोर क्या है, बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है कोर की। कोर का जो पहला वर्ड है सी, वो है कमिटमेंट। मैंने पहले भी बोल चुका कि अपने कमिटमेंट के पक्के होना है आपको। जबान प्राण जाए पर वचन ना जाए। या तो जबान दो मत, दे दी तो फिर मेहनत करो उसके लिए, उसको पूरा करो कैसे भी करके। दूसरा जो है, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड। एक व्यवस्थित तरीके से काम करें, ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे तो नहीं चलेगा। अव्यवस्थित तरीके से काम ना करें। अब व्यवस्थित तरीके से, चाहे वो आपका ड्रेस कोड है, वो सारी चीजें जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो आपका काम करने का तरीका है, चाहे वो आपका ड्रेस कोड है, चाहे वो आपको प्लान दिखाने की संख्या है, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, चाहे आपको बुक रीडिंग करनी है, चाहे वो आपको ट्रेनिंग लेनी है, चाहे वो आपको ट्रेनिंग देनी है, या आपका जो मीटिंग्स होनी है आपकी टीम में, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए सब कुछ। और वो तभी हो सकता है जब आपको लिखने की आदत होगी। तो एक छोटी सी लिखने की आदत आपको ऑर्गेनाइज बना देगी, आपको कमिटेड बना देगी, आपको रिलायबल बना देगी, आप विश्वसनीय बने। क्योंकि वो कहते हैं ना, विश्वास जमाने में सालों लग जाते हैं और एक छोटी सी कोई ऐसी हरकत हमारी विश्वास को तोड़ के रख देती है। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें, और वो तभी हो सकता है जब आप अपनी कमिटमेंट पूरे करते होंगे, आप व्यवस्थित तरीके से काम करते होंगे। और चौथा जो ई है वो है एंथुजियास्टिक, जोश से भरे हुए रहे। मैंने देखा है कोई साथी के पास नॉलेज बहुत है और जोश नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। और कोई साथी मेरे जैसा भोला भाला है, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है लेकिन जोश में रहता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। तो आपके पास नॉलेज कम हो तो चलेगा, जोश कम ना हो रहे पाए, जोश कम ना होने पाए बस। तो अगर आप कमिटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, रिलायबल है, एंथुजियास्टिक है, तो आप कोर हैं। और अगर नहीं है तो एक खुशखबरी देना चाहता हूं, ये आप बन सकते हैं। बस छोटे छोटे प्रयास आपको लगातार करने पड़ेंगे।
तो 10वां पॉइंट जो है वो है डिस्ट्रैक्शन। एक वो कल मैं कहानी सुन रहा था, किसने सुना है मुझे नहीं पता, शायद कल दोपहर वाली मीटिंग में बात चल रही थी, हाँ शायद सचिन अग्रवाल सर ने बात बोली थी कि एक व्यक्ति की भैंस बीमार हो गई, तो वह डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको गोला दे दिया, गोला। हाँ सचिन अग्रवाल सर बोल रहे थे। तो डॉक्टर ने उसको गोला दे दिया। वो गोला क्या होता है, कह रहे जब हमारे सिर में दर्द होता है तो गोली देते हैं, छोटी सी गोली देते हैं ना, तो भैंस को सिर में दर्द हुआ तो गोला ही देगा, इतनी बड़ी गोला दे दिया उसको। तो उसने बोला तुम्हें करना क्या है, कि एक पाइप दिया उसको, कह रहा कैसे खिलाऊं इसको, कह रहा आपको करना यार मुझे हंसी आ रही है। तो वो बोलते हैं, कह रहा आपको क्या करना है, एक पाइप में एक गोले को रखना है आगे और भैंस के मुंह में घुसेड़ देना है और ऊपर से फूंक मारनी है, और वो जैसे ही फूंक मारोगे वो गोला उसके पेट में चला जाएगा और उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब हो गया उल्टा, उसने लगाया और भैंस ने फूंक मार दी अब भैंस ने फूंक मार दी तो वो गोला चला गया उस बंदे के पेट में। अब वो डॉक्टर साहब के पास तो अब वो चला गया डॉक्टर साहब के पास। अब वो डॉक्टर साहब को बोला कि सर ये क्या हो गया, ये तो गोला मैंने खा लिया। कह रहे तूने फूंक नहीं मारी, कह रहे मैं फूंक मारता इतनी देर में भैंस ने फूंक मार दी और वो गोला मेरे पेट में चला गया। ऐसी डिस्ट्रैक्शन होती है जब हम जाते हैं आरसीएम का प्लान दिखाने, और प्लान दिखाने के बाद सामने कोई और एक और प्लान लेके बैठा होता है, उसको बोलता है ये तो सुनेंगे तू ये सुन, वो सुन के वो ज्वाइन करके आ जाता है। तो बस ऐसे गोले नहीं खाने हैं आपको। और क्योंकि दुनिया में कितने सारे काम है, क्या क्या करोगे भाई। मैं ये नहीं कहता आरसीएम से अच्छी कंपनी कोई होगी ही नहीं, पर क्या जो कंपनी आप ज्वाइन करोगे उससे अच्छी कंपनी कोई और नहीं होगी, फिर क्या उससे अच्छी कंपनी कोई और नहीं होगी, ऐसे तो रोज अच्छी कंपनी आएंगी। कब तक कंपनियां बदलोगे, कब तक अपनी इमेज खराब करोगे। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एक बार निर्णय लेकर के लगातार अपने निर्णय पर कायम रहकर, दृढ़ संकल्प लेकर जब आप लगातार चलते रहते हैं ना, तब आपको कामयाबी मिलती है। नहीं तो आपका नाम हो जाता है मंकी लीडर। समझते हैं मंकी लीडर? मंकी लीडर कौन होता है, कभी इस डाल पे बैठता है, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे, और फिर वो कहीं का नहीं रहता, उसका नाम ही पड़ जाता है मंकी लीडर। तो आपको मंकी लीडर नहीं बनना, आपको ग्रेट लीडर बनना है। और ग्रेट लीडर होता है अंगद की जैसे पैर जमा के एक जगह पे टिक के काम करता है। मैं ये नहीं कहता आप आरसीएम ही करो, आप जो मर्जी करो, लेकिन एक बार टिक जाओ। टिक के करोगे तभी छवि बनती है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, सिर्फ पैसा से मतलब नहीं है, इमेज बनानी है। इमेज बनानी है तो एक जगह टिक कर काम करना है। तो डिस्ट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा। एक जगह टिक के जो काम करेगा उसी की इज्जत होती है, उसी को ही बहुत सारा पैसा मिलता है। और मैं तो एक बात अधिकतर बोला करता हूँ, टांग खिंचाई करता हूँ कुछ लोगों की ना, तब बोलता हूँ कि बार बार कंपनी बदलने वाले कार का टायर बदलते टाइम सोचते हैं अभी थोड़ी और चल जाएगी, 1000 किलोमीटर और चला लो, अभी कहाँ घिसा है, अभी चलो एक काम करते हैं एक टायर बदलवा लेते हैं। तो बार बार कंपनी बदलने वाले टायर नहीं बदल पाते, और एक कंपनी में टिक कर जो काम करते हैं वो हर साल कार बदल लेते हैं। तो आपको देखना है कि आपको टायर बदलवाने में भी दिक्कत देनी है या फिर हर साल कार बदलनी है। तो भैया अपन तो हर साल कार बदल रहे हैं आजकल। तो 11वां पॉइंट जो है वो है बेस्ट पार्ट जो इस बिजनेस का है, वो है डुप्लीकेशन। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये डुप्लीकेट होता है। कि आपने डायमंड क्लब करना शुरू किया, आपको देखा देखी आपकी टीम ने शुरू कर दिया, आपने बुक रीडिंग शुरू की, आपने जो काम शुरू किया आपकी टीम ने करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे आपकी टीम में डुप्लीकेशन होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, और आपके बिजनेस बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, आपका बिजनेस और बड़ा होता चला जाएगा। 38 लोग थे, 28 रह गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी 28 लीडर हैं। तो चलो अच्छी बात है, ये तो छटनी तो संसार का नियम है, ये तो होती है। लेकिन लर्निंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। मैं वहीं आ रहा हूं जहां पर मैं था। और लर्निंग करनी है 90%, बुक्स, वीडियोस, मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग, अपलाइन, इनसे 90% आपको लर्निंग पे फोकस करना है। और एक्शन करना है 10%। और एक्शन करना है एसटीपी 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 एसटीपी। लगातार प्रोडक्ट दिखाते रहो, लगातार प्लान दिखाते रहो, लगातार अपने जैसे लोगों की तलाश करते रहो, लगातार सस्टेन द पेस। सस्टेन द पेस का मतलब एक ही गति के साथ लगातार चलते रहो, तो आपको आरसीएम बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। इस टॉपिक पे भी पूरी 2 घंटे की अलग ट्रेनिंग है, लेकिन आज हम सरसरी तौर पे बात कर रहे हैं। तो 90% लर्निंग पे फोकस करें, 10% एक्शन कर लें, बहुत है। तो और गलती उल्टी हो जाती है, कई बार एक्शन ज्यादा करते हैं, सीखते कम है, तब रिजल्ट नहीं आते। इसलिए 90% लर्निंग और 10% एक्शन करेंगे तो आपको जरूर बड़ी कामयाबी
मिलेगी। और स्पेशल, आपने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी, थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने मेरी बात सुनी। और दूसरी बात एक और भी है, ये जो वीडियो है ये हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट लाइफ के लिए भी रिकॉर्ड हो गया है, तो ये वहां पर भी जाएगा। और हमारे यूट्यूब के भी जो साथी, हमारे ग्रेट लाइफ चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इस वीडियो को जब देखें और अगर उन्हें अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और फायदा उठाएं। हमारे जो हमारा छोटा छोटा इतने सालों का अनुभव है वो शेयर करने का प्रयास किया है। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो उसको माने और विश्वास करें, लेकिन अंधविश्वास ना करें। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय आरसीएम।